अब इसके बाद जिस शख्सियत का हमें और आपको इंतज़ार था वो हमारे डाइस पर जलवा अफरोज़ है। सीधे सीधे मैं बिला किसी तमहीद के दावत देता हूँ हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी अज़ीमुल मर्तबत हज़रत मौलाना क़ारी ज़ुबैर अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम आलिया मुहतमिम मदरसा जामिया अरबिया मसूदिया उलूम बहराइच हज़रत अपने वालिहाना इरफानी कीमती नूरानी बयान से हम तमाम सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। इस शेर के साथ तकबीर आग तकबीर की तभी सीने में रखते हैं, तकबीर की आग सीने में तभी रखते हैं और अपनी जिंदगी मिथले बिलाल हबशी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى मुअज़्ज़ज़ सामिईन और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया, उसको वजूद बख्शा, दुनिया में भेजा, पहले तो माँ के पेट में रखा और उसके बाद फिर दुनिया में भेजा और उसके बाद दुनिया के पेट से निकाल करके फिर अल्लाह पाक उसको आखिरत की तरफ निकालेंगे। यूं ही नहीं पैदा कर दिया अल्लाह पाक ने, यूं ही बेकार पैदा कर दिया हो कि जानवरों की तरह हम लोग अपनी इधर उधर ख्वाहिशात पूरी करें। खाने पीने का और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए असबाब मुहैया करने ही में ज़िंदगी फना कर दें, इसके लिए अल्लाह पाक ने हम लोगों को नहीं भेजा। अल्लाह पाक ने मकसद बयान फरमा दिया। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम
इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया और तुम मेरे पास लौट करके नहीं आओगे? ऐसा नहीं है। हमने तुमको एक मकसद के तहत पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। यकीनन अल्लाह पाक ने मोमिनीन से उनकी जानों को भी खरीद लिया है, उनके मालों को भी खरीद लिया है। अल्लाह के हाथों हमारी कुल की कुल जान और हमारा कुल का कुल माल, ये सब अल्लाह के हाथों बिका हुआ है। हाथ, पैर, आंखें, दिल, दिमाग, आंख, कान, सब कुछ अल्लाह के हाथों बिका हुआ है। हमारा माल भी अल्लाह के हाथों बिका हुआ है। अल्लाह पाक ने खरीद लिया और खरीदने के बाद फिर हमको अमानत के तौर पर दे दिया कि हाथ तुम्हारा हमने खरीद लिया था, मैं मालिक हो गया था, अब तुमको दिए दे रहा हूं, इसकी हिफाजत करना अमानत के तौर पर हम तुमको दे रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि अमानत जब रखी जाती है किसी के पास तो मालिक की इजाज़त के बगैर, मालिक की मर्जी के बगैर उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। कोई आपके पास अपना खेत अमानत के ऊपर रख गया, गिरवी रख गया, पैसा ले गया, तो गिरवी चीज़ भी अमानत ही होती है। तो उस खेत का इस्तेमाल करना, उसमें गल्ला बोना, उसमें उससे फ़ायदा हासिल करना, ये सब नाजायज होगा और हराम होगा। कोई शख्स आपके पास जेवर रख गया अमानत के तौर पर कि भैया इसका धरे रहा, हमारे यहाँ हिफाजत न हो पाई है, दरवाजे और सही ना लगे हैं, कहीं ऐसा न हो चोर और आए के सब सफा चट कर जाए। अब उसको आप अपने पास अमानत, जेवर को आप अपने पास अमानत के तौर पर रखे रहेंगे, उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर इस्तेमाल करना है, शादी ब्याह के अंदर कहीं अपनी अहलिया को भेजना है और हार बड़ा बढ़िया और रख गया है, तो आप पहले उससे इजाज़त लेंगे, भैया तो कहो तो हम तुम्हारा हार जो है दे दे अपनी बीवी के यहाँ, फला जगह शादी में जाना है, वहाँ पहन के चली जाए। तो अगर वो इजाज़त देगा तो उसका हार का पहनाना अपनी बीवी को जायज़ होगा, वरना आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। बस सिर्फ हिफाजत कीजिए, आप उसकी आपने हिफाजत में लिया है।
अब जब उसने इजाज़त नहीं दिया तो आप उसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। दुनिया जानती है मसला अमल हो चाहे न हो, लेकिन जानते सभी हैं ये मसला। अल्लाह ने जब हमारे आज़ा खरीद लिया, हाथ पांव नाक कान सब कुछ खरीद लिया, और फिर हमको वापस कर दिया, अमानत के तौर पर रख दिया, तो अब अल्लाह जैसा कहेगा इस अमानत को वैसे ही तो इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह कहेगा हाथ हमने दिया है, इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना। पैर हमने दिया है, ये पैर ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है। किसी नाजायज मामले की तरफ, किसी नाजायज चीज की तरफ कतई ये पैर नहीं जाना चाहिए। हमने ये पैर दिया है नेक काम की तरफ जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, इबादत करने के वास्ते, नमाज पढ़ने के वास्ते। इसलिए नहीं दिया कि इस पाँव के जरिए से जाओ तुम दूसरे के खेती दबाए लो, गरीब की जमीन जोत लो और चकरोट जोत करके वहां अपना गल्ला पैदा करो। इसलिए नहीं दिया हमने तुमको। मेरी इबादत की तरफ चलो, और अल्लाह की इबादत यही नहीं है। अल्लाह की इबादत कि आदमी नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, कुरान करीम की तिलावत करे, ये सब चीज़ें तो बिला शुबा इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म की दो किस्में हैं, इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान। दीन का इल्म सीखो, तब तुमको पता चलेगा कि अल्लाह की अमानतों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जवान हो गया, उसको पता ही नहीं, सूरह फातिहा अभी तक याद नहीं, कुरान पढ़ना नहीं जानता, एक आयत कुरान पढ़ना नहीं जानता। ये है इल्मुल अदिया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म की दो किस्में हैं, दोनों किस्मों की तरफ तवज्जो करना होगा। दीन का इल्म सिखाओ अपने बाल बच्चों को, मस्जिद भेज करके, मकतब भेज करके, इनको बिल्कुल नमाज रोज़ा ईमान के अंदर पक्का कर दो बचपन ही में। सारे दीन का इल्म, मोटे मोटे दीन के मसाइल, नमाज पढ़ने का तरीक़ा, रोज़ा का तरीक़ा, नहाने का तरीक़ा, गुस्ल करने का तरीक़ा, वज़ू करने का तरीक़ा, कुरान करीम की तिलावत, और इसके अलावा दीनी बातें, अपने बुजुर्गान दीन से के हालात सब उनके दिल के अंदर बचपन ही में बैठ जाए। फिर उसके बाद आप इल्मुल अबदान की तरफ तवज्जो करिए, बदन का इल्म। डॉक्टरी सिखाओ, इंजीनियरिंग सिखाओ, वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अक्लमंदों की अल्लाह तारीफ कर रहे हैं कुरान करीम के अंदर। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावात। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। मेरे
अक्लमंद बंदे वो हैं जो मेरा जिक्र करते रहते हैं, खड़े खड़े, बैठे बैठे और लेटे लेटे भी मेरा जिक्र करते हैं, मेरे महबूब पर दरूद पढ़ते रहते हैं, मेरे महबूब पर सलाम पढ़ते रहते हैं, लेटे लेटे भी, बैठे बैठे भी, खड़े खड़े भी, हर हाल में। अल्लाह 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 जिक्र करता रहता है। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ने जो चीजें पैदा की हैं, चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, इसमें वो गौर और फिक्र करते रहते हैं। इनकी हिकमतों के ऊपर गौर करते रहते हैं। कैसा अल्लाह पाक ने चांद बनाया, कैसा अल्लाह पाक ने सूरज बनाया, कैसी जमीन बनाई अल्लाह पाक ने, इतनी नरम कि सुई अंदर चली जाए, और इतनी सख्त कि बड़े बड़े महल इसी के ऊपर खड़े हुए, सब अपने मदार के अंदर चक्कर काट रहे हैं। अल्लाह ने उनका मदार मुतय्यन कर दिया है, इस रास्ते पर चलना है, इतने में तुमको चलना है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मदार के अंदर चक्कर काट रहा है। अल्लाह ने जैसे मुतय्यन कर दिया है, गालिब हिकमत वाले ने, इल्म वाले ने, उससे एक चावल के बराबर भी वो हट नहीं सकता। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चांद के लिए भी हमने मदार मुतय्यन कर दिया, तुमको इसमें चलना है, ऐसे सूरज चलेगा, ऐसे चांद चलेगा, ऐसे जमीन चलेगी। अल्लाह पाक ने मुतय्यन कर दिया। तो जमीन और आसमान, चांद, सूरज, सितारे की पैदाइश में वो गौर और फिक्र किया करते हैं। अल्लाह पाक ने इल्मुल अबदान, साइंस की तरफ इशारा किया। जब कोई जानेगा ही नहीं कैसे कैसे चांद चल रहा, कैसे कैसे सूरज चल रहा, तो क्या गौर और फिक्र करेगा वो हिदायत की राह इसमें से निकालते हैं मेरे बंदे, मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं। हम लोग तो अक्लमंद का समझे थे जो सबसे बड़ा नंबर ही 420 हो, झूठ बोले में बहुत माहिर हो। लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, मेरे अक्लमंद बंदे ये हैं। रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, इन चीजों को आप बेकार आपने नहीं पैदा किया। चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, कैसी अल्लाह पाक की कुदरत है, क्या शान है। जमीन कितनी सख्त है, लेकिन जब एक पौधा जमीन के अंदर से निकालता है, बीज आप डालते हैं और उसके अंदर से एक कमजोर सा पौधा जब निकलता है तो जमीन के चप्पे को वो उभार देता है। क्या अल्लाह की शान है, जमीन के चप्पे को उभार करके वो सर ऊपर निकाल लेता है। कैसी अल्लाह की कुदरत है, कैसी अल्लाह की शान है। मालूम है कमजोर के पीछे जब अल्लाह का हाथ होता है तो बड़े बड़े जाबिरों को, बड़े बड़े जालिमों के, ताकतवर जालिमों की गर्दनों को वो मरोड़ देता है। लेकिन अल्लाह की हिमायत, अल्लाह की मदद साथ में ले तब, वरना
बात बनेगी नहीं, कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि हम लोग जो अल्लाह पाक ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को इंसानों को अब सिर्फ अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया। तो हम अर्ज कर रहे थे इबादत इसी को सिर्फ नहीं करते हैं कि कुरान करीम की तिलावत कर लिया, तस्बीह पढ़ लिया, नमाज रोज़ा कर लिया, ये सब तो इबादत बिलाशुबा ही है, लेकिन इसके अलावा भी ज़रा आप मुआशरे के मैदान में, ज़रा समाजी मैदान के अंदर निकल करके आइए। आप ज़रा गौर कीजिए कि आपकी कितनी लड़कियां, कितने लड़के, कितने बच्चे सिर्फ जाते हैं वहाँ कॉलेज के अंदर कुफ्र और शिर्क की माहौल के अंदर और वही सीखते हैं, और कितने लड़के और लड़कियां आपके घरों के अंदर ऐसी हैं जिन्होंने बचपन के अंदर अपनी दीनी तहजीब मुकम्मल किया, दीनी तालीम उन्होंने मुकम्मल किया। बचपन से जो हाफिज जी उसके जहन में डाल देंगे कि दिल के अंदर पड़ जाएगा, पूरी जिंदगी निकल नहीं सकता है। बहुत जरूरत है इस बात की कि आप कॉलेज ऐसे कायम करें कि जिसमें दुनियावी तालीम हो, दीनी माहौल के अंदर, खालिस दीनी माहौल के अंदर, और दीनी इदारे, दीनी मदरसे तो आपके काम कर ही रहे हैं। जो लड़कियां, जो लड़के जाते हैं कॉलेजों के अंदर, वो उस कॉलेज के अंदर पढ़े। हमने लोगों को इसकी तरफ, बहुत लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कामयाबी हमको मिल रही है। कॉलेज ऐसे ऐसे कायम हो रहे हैं, बहुत जल्द और भी कॉलेज कायम हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इबादत एक ही चीज का, एक ही रास्ते का नाम नहीं है, दोनों तरफ तवज्जो रखना चाहिए। हलाल हराम, घर के अंदर बच्चों का माहौल, ये सब खालिस इबादत है। और आदमी 24 घंटे सिर्फ इबादत के अंदर गुजार सकता है, बशर्ते कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नियत किए रहे और निगाह सब तरफ दौड़ाए रहे, तो इंशाअल्लाह सारा काम बनता चला जाएगा। हम ये अर्ज कर रहे थे आपसे इबादत के ऊपर कि अल्लाह पाक ने माँ के पेट से निकाला, दुनिया के अंदर भेजा। आप ये ज़रा गौर कीजिए कि माँ के पेट के अंदर अल्लाह पाक ने सर से लेके पैर तक एक एक बाल, एक एक नाखून, एक एक उज़्व की अल्लाह ने निगरानी की और उसको बेहतर से बेहतर बनाया। आप ना कह रहे हो अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जरा नाक वाक हमारी बहुत बढ़िया बना दियो, जरा हमने बाल घुंघरियाले तनी बढ़िया बना दियो, अल्लाह पाक कंघी न करे पड़े। कुछ नहीं कहा था अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक से आपने एक भी दरख्वास्त नहीं की थी। अल्लाह ने अपनी मर्जी से तमाम आज़ा बनाए और हर एक की देखभाल बाकायदा, कहीं कोई नुकसान न होने पाए, कहीं कोई उज़्व टेढ़ा न होने पाए, सब कुछ अल्लाह पाक ने पूरा किया। और उसके बाद फिर माँ के पेट में पानी भी पहुंचाया, खाना भी पहुंचाया अल्लाह पाक ने। उसके बाद फिर दुनिया में अल्लाह पाक लाए और दुनिया में लाने के बाद फिर उधर निकाल देंगे, वहां भी सारी देखभाल, सारी देखभाल। और देखभाल इस हद तक कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम।
जन्नत में बैठे हुए हैं, सोने के तख्त के ऊपर हीरे और जमुर्रद और जवाहरात के जड़ाऊ तकिया के लगाए हुए, आपके सामने हद निगाह तक पहुंचा हुआ घना साएदार बाग है और उसके अंदर अल्लाह पाक ने नहरें बहा रखी हैं, पानी की, शहद की, शराब तहूर की और दूध की। 4 नहरें आपके बागात से बह रही हैं। अब आप अपने तख्त पर बैठे बैठे सोच रहे हैं शहद पीने का दिल चाह रहा है, लेकिन शहद तक पहुंचेंगे तो यार सारा बदन चिपचिपाई जी है, अब दूध उससे पहले है, तो उसमें तैर करके जाएं और एक प्याला शहद पीने का दिल चाह रहा है। जन्नत वाले शहद असली हुई है, जाहिर बात है वहाँ 10 सस्तावे कोई सवाल नहीं है। आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि एक प्याला शहद कैसे पिए। अल्लाह पाक ने इस मामले को हल कर दिया और फरमा दिया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। जो तुम चाहोगे, ज़बान नहीं हिलाना पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा किसी से, जो दिल में चाहत होगी, आपके दिल में चाहत हुई कि प्याला भर के शहद पी ले लो, जन्नती शहद है, वहां से सोने के प्याले के अंदर शहद भरा जाएगा और ऑटोमेटिक तरीके से वो आपके मुंह के सामने आके लग जाएगा। आपने अपने बाग के अंदर देखा बड़ा सा अनार लाल लाल लगा हुआ है, यार अनार खा लेते तो बड़ा अच्छा था। आपको वहां से तख्त से उतरना नहीं पड़ेगा, आपको महल से जाना नहीं पड़ेगा, आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, छीलना नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वहां से अनार टूटेगा, छिलेगा, बीज प्लेट के अंदर, सोने के प्लेट में लग करके आपके मुंह के सामने आके लग जाएगा। बिल्कुल ऑटोमेटिक सारा निजाम वहां पर होगा। अल्लाह फरमाता है अपने बंदे से, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमान नवाजी होगी उस जात की तरफ से जो बहुत बख्शने वाली है, बहुत अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत करने वाली है। अल्लाह कहता हम मेहमान नवाजी करेंगे तुम्हारी, तुम हमारे मेहमान होगे। तो जरा आप गौर कीजिए, माँ के पेट में सारी देखभाल किया और उधर भी कुल देखभाल करेंगे, कहीं जबान नहीं हिलाना पड़ेगा। आप कहीं जाना चाहेंगे, हमारे बगल में फला शख्स नमाज पढ़ता रहता है, यार जरा देखें क्या हाल चाल है, उसकी जन्नत में जाने के लिए आप ख्याल करेंगे और फौरन वहां से हवाएं आपको सर 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 1 सेकंड के अंदर पहुंचा देंगे। सारा निजाम वही। अब आप जरा गौर कीजिए कि माँ के पेट में देखभाल और उधर जन्नत में सारी देखभाल, ये दरमियान में माँ के पेट से निकलने के बाद और दुनिया के पेट से बाहर जाने के पहले ये अल्लाह पाक ने क्यों कह दिया कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब सारा ऑटोमेटिक निजाम यहां नहीं होगा। माँ के पेट में सब कुछ देखा, भाला, बनाया, सब कुछ किया मैंने, खाना पीना सब कुछ पहुंचाया। अब यहां तुमको जो है सब कुछ हम नहीं करेंगे। वनफ्सिन वमा सव्वाहा
अल्लाह पाक ने नफ्स को पैदा किया, जान को पैदा किया, बिल्कुल दुरुस्त कर दिया, उसको सही कर दिया हाथ पैरों से। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। उसके बाद फिर हमने उसको बता दिया, देखो देख लो गौर से, ये दो रास्ते हैं, ये वाला जन्नत की तरफ जा रहा है, ये वाला जहन्नम की तरफ जा रहा है। अब तुम खुद सब जान लो, तुम सब खुद जान लो। हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तुमको बता दिया, समझा दिया, अमल करके उन्होंने दिखा दिया। हमने अपने महबूब को भेजा नबी बना करके, और नबी की अलामतें दे दी उनको, नबी के दलाइल दे दिए, रसूल होने पर दलाइल दे दिए, और सब तुमने देख लिया, सब अच्छी तरह समझ लिया कि हाँ ये अल्लाह के महबूब और अल्लाह के रसूल हैं। ऐसा नहीं किया हमने कि कुरान करीम छत पर, खाने काबा की छत पर रख दिया हो और जिब्राइल से कह दिया हो जाओ ऐलान कर दो, सब लोगों को ऐलान कर दो कि इसी के मुताबिक अमल करें, इस किताब को पढ़ें और इसी के मुताबिक अमल करें। ऐसा नहीं किया। हमने अपने महबूब को भेजा और मैं अपने महबूब से कहा कि इस किताब के ऊपर अमल करके मेरे प्यारे बंदों को ज़रा सा दिखा dीजिए आप, ताकि उनको किताब समझने में आसानी रहे, ताकि उनको अमल करने में आसानी रहे। इसलिए हमने भेजा। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। हमने तुमको पैदा किया, पैदा करने के बाद फिर हमने तुम्हारे सामने दोनों रास्ते खोल दिए, ये जन्नत की तरफ जा रहा है, ये जहन्नम की तरफ जा रहा है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानिए। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक साफ सुथरा रखा दुनिया की मोहब्बत से, दुनिया के लगाव से, और बिल्कुल उसने अपने दिल को सफाई की हालत में रखा। न ख्वाहिशात नफसानी से मोहब्बत उसको और न दुनिया से मोहब्बत उसको। वो पहले ये देखता है कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह के रसूल क्या चाहता है, उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा। हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया जिसने दूसरी वाली राह इख्तियार कर ली, जहन्नम वाली। हमने दोनों रास्ते दिखा दिए। सुन लिया आपने? उधर माँ के पेट में कुल देखभाल, जन्नत में भी कुल देखभाल। ये दरमियान में जो अल्लाह पाक ने 60, 70, 80 साल बहुत ज्यादा तीर मार ले गो तो 90 साल तक पहुंच गए, तो अल्लाह पाक ने ये जो जिंदगी दिया है, ये जिंदगी हमारे हवाले कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बेशक। क्यों कहा? हमने उधर देखभाल किया, उधर देखभाल किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि तुम मेरी इताअत और फरमाबरदारी, मेरे महबूब की इताअत और फरमाबरदारी तुम कितनी करते हो, बस हम ये देखना चाह रहे हैं। इसलिए हमने तुमको तुम्हारे हवाले कर दिया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात की जिसने तुमको पैदा किया, जिसने मौत पैदा की, जिसने जिंदगी पैदा की, ताकि तुमको आजमा ले तुम में अमल के एतबार से कौन आगे है, कौन बढ़िया है। इसलिए ये जिंदगी हमने तुमको दी, तुम्हारे हवाले कर दिया। बस कामयाबी का दारो मदार इसी जिंदगी के ऊपर है। बेशक। और अल्लाह पाक ने देख लिया, अल्लाह पाक ये देखना चाह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत में बंदा कहाँ तक आगे जाता है। इसी पर कामयाबी का दारो मदार अल्लाह ने रखा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
अल्लाह पाक ने हमको पैदा किया, हमारे आज़ा को पैदा किया और फिर सारे आज़ा ख़रीद करके हमारे हवाले कर दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जिसने अमानत रखा है उसकी मर्जी के मुताबिक तमाम आज़ा को इस्तेमाल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हमारे बड़े हमारे अकाबिरीन जो फरमाए तकरीर के अंदर उस पर हम सबको अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।